दिलावर ने पूरी जिंदगी लोगों का माल लूटा, लेकिन मरते वक्त उसने तौबा की थी। उसने एक डायरी छोड़ी है जिसमें हर चोरी का हिसाब है और वो सारा माल उसने जमा करके रखा है ताकि उसे असल मालिकों को लौटाया जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि दिलावर के खानदान को माफ कर दिया जाए और उन्हें वो माल लौटाने की इजाजत दी जाए। बादशाह हारून रशीद, जो अपनी दरिया दिली के लिए मशहूर थे, ये सुनकर हैरान रह गए। एक चोर जो मरने के बाद अपना माल वापस करना चाहता है, ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना। बुलाओ उस बेटी को। काजी साहब के इशारे पर ज़ैनब को दरबार में पेश किया गया। वो सहमी हुई थी, लेकिन जब उसने काजी साहब को देखा तो उसे थोड़ी हिम्मत मिली। बादशाह ने ज़ैनब से पूछा, बेटी, क्या यह सच है कि तुम अपने बाप का चुराया हुआ खजाना वापस करना चाहती हो? तुम जानती हो कि वो खजाना इतना है कि तुम पूरी जिंदगी आराम से गुजार सकती हो। ज़ैनब ने अपनी नजरें नीची रखते हुए लेकिन साफ आवाज में कहा, जी बादशाह सलामत, वो दौलत मेरे लिए हराम है। मेरे वालिद ने कहा था कि अगर मैंने वो माल नहीं लौटाया तो कयामत के दिन उन्हें आग के अंगारों पर चलना पड़ेगा। मैं अपने बाप को उस अजाब से बचाना चाहती हूँ। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस उनकी मगफिरत की दुआ चाहिए। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक चोर की बेटी की ये बात सुनकर बड़े बड़े रईसों के सर शर्म से झुक गए जो दौलत के पीछे भागते थे। बादशाह ने अपने तख्त से उठकर कहा, ज़ैनब, तुमने आज हमें एक सबक सिखाया है। दौलत इंसान को अमीर नहीं बनाती, बल्कि उसका ज़मीर और ईमान उसे अमीर बनाता है। हम ऐलान करते हैं कि शाही कानून की नजर में दिलावर के तमाम जुर्म माफ किए जाते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उसकी सच्ची तौबा और तुम्हारी नेकी को देखकर अल्लाह भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। फिर बादशाह ने काजी साहब को मुखातिब किया, काजी साहब, आप और ये नौजवान जुनैद, आप दोनों मिलकर उस डायरी के मुताबिक हर शख्स का माल उसे वापस करेंगे और शाही खजाने से ऐलान किया जाता है कि जिन लोगों का नाम उस डायरी में नहीं है या जिनका माल अब मौजूद नहीं है, उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। अगले कई दिनों तक बगदाद में एक अजीब और अनोखा मंजर देखने को मिला। काजी तैमूर और ज़ैनब शाही सिपाहियों की मदद से घर घर जाकर लोगों का चुराया हुआ माल वापस कर रहे थे। जब वो करीम मोची के घर पहुंचे तो करीम ने अपनी थैली वापस करते हुए कहा, काजी साहब, मुझे तो मेरा माल पहले ही मिल गया था, लेकिन अब जब पता चला है कि ये उस दिलावर की बेटी की मेहनत है तो मेरा दिल करता है कि मैं इसे कुछ तोहफा दूं। ज़ैनब ने हाथ जोड़कर मना कर दिया, चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे वालिद के लिए दुआ कर दें। धीरे धीरे दिलावर, जिसे लोग साया कहते थे और जिससे नफरत करते थे, अब लोग उसकी नेकी की बातें करने लगे। ज़ैनब ने वो सारा खजाना खाली कर दिया। आखिरी सिक्का देने के बाद उसे जो सुकून मिला वो शायद दुनिया की किसी दौलत से नहीं मिल सकता था। कुछ दिनों बाद बादशाह ने ज़ैनब को अपने महल में बुलाया। बेटी, बादशाह ने कहा, तुमने जो किया वो मिसाल है। हम तुम्हें अपनी तरफ से शाही वजीफा देना चाहते हैं ताकि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ज़ैनब ने कहा, बादशाह सलामत, आपकी इनायत का शुक्रिया, लेकिन मैंने अल्लाह से वादा किया है कि मैं मेहनत की कमाई खाऊंगी। अगर आप मुझे कोई काम दे सकें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह ने खुश होकर उसे शाही यतीम खाने की निगरानी का काम सौंप दिया। ज़ैनब ने अपनी बाकी जिंदगी यतीम बच्चों की देखभाल में गुजार दी। जुनैद, जो दिलावर का पुराना शागिर्द था, उसे बादशाह ने अपनी फौज में एक जिम्मेदार ओहदा दिया और वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हुआ। और काजी तैमूर, वो बगदाद के सबसे इज्जतदार काजी बने रहे। लोग कहते थे कि उनके फैसले में अल्लाह की मदद शामिल होती है। सालों बाद जब काजी साहब बूढ़े हो चुके थे, वो अक्सर अपनी मजलिस में ये वाकया सुनाते और कहते, लोगों, कभी किसी को उसके बुरे वक्त या बुरे काम से हमेशा के लिए मत तोलो। अल्लाह दिलों का हाल जानता है। दिलावर पूरी जिंदगी चोर रहा, लेकिन उसकी मौत एक वली की तरह हुई। और उसका वजीर पूरी जिंदगी इज्जतदार रहा, लेकिन उसकी मौत एक गद्दार की तरह हुई। असल अंजाम का पता तो आखिरी वक्त पर चलता है। इसीलिए तौबा का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब तक सांस है, उम्मीद है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हराम की दौलत कभी सुकून नहीं देती और नेक औलाद सदका ए जारिया होती है, जो मरने के बाद भी माँ बाप के काम आती है।